हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे खाती मारा जाएगा, हौसला खाता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एग्जाम के आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग के लिए एक सूचना है कि जो जो उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल या अदर एनी जेएसएससी एग्जाम एंड जेपीएससी पीटी का टेस्ट देना चाहते हैं वे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है। टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत का ही चल रहा है टॉपिक। लास्ट टॉपिक है विविध मिसलेनियस से। तो इस क्वेश्चन के आंसर बतलाइए आप लोग कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए गिरीश चंद्र घोष ने, ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी ने, ऑप्शन सी एसएन बनर्जी ने, ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया, ऑप्शन डी फ्री प्रेस जनरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड गीत किसने लिखा है। झंडा गीत किसने लिखा है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त ने, ऑप्शन डी श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1882 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, ऑप्शन बी 1786 का एक्ट के आधार पे, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1786 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी कमला रानी सिंह, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी राबड़ी देवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने,
ऑप्शन बी नवगोपाल मिश्रा ने, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन डी गिरीश चंद्र घोष ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1937 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए रामनाथ पुरी, ऑप्शन बी जेडी कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वेलेंटाइन सिरोल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे ऑप्शन ए सीवी रमन पिल्लई, ऑप्शन बी सीएन मुदालियर, ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई, ऑप्शन डी सीआर रेड्डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ऑप्शन ए अंग्रेजी में, ऑप्शन बी गुजराती में, ऑप्शन सी तमिल में, ऑप्शन डी उर्दू में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शन ए बालिका शिक्षा पे, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा पर, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा पर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833 के, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन ए वेलेजली ने, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी जॉन एडम्स ने, ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय संविधान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला
प्रथम भारतीय था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी गोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी निराला। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी सैयद अली खान, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए भील विद्रोह को, ऑप्शन बी रंगपुर और दीनापुर विद्रोह को, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह को, ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राम मोहन राय, सॉरी यहां होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोमार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोमार बांग्ला
ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? यह गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए रजनीकांत सेन ने, ऑप्शन बी द्विजेंद्र लाल राय ने, ऑप्शन सी मुकुंद दास ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? ऑप्शन ए साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी फैज अहमद फैज, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अकबाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी कॉमरेड, ऑप्शन सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी जमींदार। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस प्रकार हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग कल से साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, पूरा डीपली साइंस का पूरा डीपली देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।